after finding EMF of a cell, now we have to compare EMFs of two cells. The second use of potentiometer. तो उसके लिए हमको वही सेटअप रखना होगा. प्राइमरी सर्किट का जो सेटअप है वो तो एज इट इज रहेगा. दिस सर्किट इज नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये वाला सर्किट तो रहेगा ही. अब हमको वो सेल, दो सेल कनेक्ट करना है, वो दो सेल जिसके ईएमएफ को हमको कंपेयर करना है. तो उसके लिए हम दो सेल को लाएंगे और यहाँ पर पैरेलल में इस दो सेल को हम कनेक्ट कर देंगे. और एक बार फिर से ध्यान रखना है आपको कि दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऑक्सिलरी सेल या स्टैंडर्ड सेल के पॉजिटिव से ही कनेक्ट होना चाहिए. तो ये दोनों सेल का पॉजिटिव आपने देख लिया कि पॉजिटिव से ही कनेक्ट है. तो आपको करना क्या होता है कि आपको एक बार में दोनों सेल यूज नहीं करना है. आपको सबसे पहले आपने क्या करना है कि K1, ये जो K1 की है यानी फर्स्ट बैटरी का जो की है इसको आपको क्लोज कर देना है. यानी ये ऑन हो गया, ये स्टिल ऑफ है, अभी भी ये क्या है, ऑफ है. तो इसमें फर्स्ट केस आपको क्या करना है, जो पहला केस है उसमें हमको क्या ध्यान देना है कि व्हेन K1 की को आपको क्लोज कर देना है यानी ऑन हो गया, और K2 को क्या रखना है, ओपन रखना है. इसका मतलब कौन सा वाला सेल यूज में आ रहा है, ऊपर वाला सेल यानी ये वाला सेल यूज में आ रहा है. उसके बाद आपको इस जॉकी यानी इस पॉइंटर को डिफरेंट पॉइंट पर कनेक्ट करके देखना है. मान लो आपने इस जॉकी को यानी पॉइंटर को अगर आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, इस पॉइंट पर कनेक्ट किया यानी J डैश पॉइंट पर अगर आपने कनेक्ट किया तो इसमें क्या आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन क्या आ गया, इसमें नल डिफ्लेक्शन आपको मिल गया. नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या आ गया, 0 आ गया. और ये वाला जो J डैश पॉइंट मिला आपको इस A एंड से कितने डिस्टेंस पर मिला है, L1 डिस्टेंस पर. इसका मतलब ये वाला सेल ये वाले सर्किट के लिए ऊपर में यहाँ ये वाला सर्किट ही यूज में था, ये वाले सर्किट के लिए आपको क्या मिल गया, नल डिफ्लेक्शन मिल गया. इसका मतलब ये वाले सर्किट में जो सेल लगा हुआ है उसका ईएमएफ क्या है, E1. तो उसके ईएमएफ को हमको क्या बोल देना है, K × L1. क्योंकि आपको पता है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पहले से पता होगा. अगर मान लो इस केस में आपको मिल गया L1 क्या मिल गया, बैलेंसिंग लेंथ. फर्स्ट केस बैलेंसिंग लेंथ क्या मिला, L1 मिल गया. देन जो फर्स्ट बैटरी का जो ईएमएफ हो जाएगा E1 = K × L1. उसी तरह अगर आप सेकंड केस में क्या करो, इस बार को आप क्या करो कि K1 को ओपन रहने दो और K2 को क्या कर दो, क्लोज कर दो. तो K1 को ओपन रखा आपने और K2 को क्लोज कर दिया. देन इस केस में अगर मान लो आपने इस जॉकी या पॉइंटर को अगर आप स्लाइड करते हो डिफरेंट पॉइंट पर, तो आपने यहाँ पर मान लो कनेक्ट किया इसको, तो यहाँ पर कनेक्ट करने से क्या होगा कि आपका ये वाला बैटरी तो यूज में नहीं, नीचे वाला बैटरी यानी ये वाला बैटरी यूज में है. इसको आपने क्या कर दिया है, इसको ओपन कर दिया है. इस बार इसको आपने क्या किया है, ओपन कर दिया है और इसको क्लोज किया हुआ है. इसका मतलब आपका ये जो इफेक्टिव नीचे वाला सर्किट इफेक्टिव सर्किट है. ऐसे केस में आपको मान लो यहाँ पर मिला, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर इस पॉइंट पर कनेक्ट करने से आपको नल डिफ्लेक्शन मिला. नल डिफ्लेक्शन का मतलब नीचे वाले सर्किट में करंट का फ्लो होना बंद हो गया, तभी तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है. इसलिए इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. और इस बार ये जो लेंथ मिला आपको L2 डिस्टेंस, ये मान लो कितने डिस्टेंस पर मिला, ये A पॉइंट से L2 डिस्टेंस पर मिला. यानी इस केस में L2 क्या हो गया, बैलेंसिंग लेंथ हो गया. इस केस का बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गया, L2 हो गया. देन यहाँ पर जो सेकंड वाला जो सेल यूज में है, ये जो सेकंड वाला सेल यूज में है, इसका ईएमएफ आप क्या लिख सकते हो, E2 = K × L2. तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब आप क्या करो, E1 और अब आप क्या करो 1/2 कर दो, यानी E1/A2 तो क्या हो जाएगा, K × L1 / K × L2. K से K कैंसिल हो गया. फाइनली क्या मिला आपको,
E1 by E2 is equal to L1 by L2 देगा। This is how we compare EMFs of two cells। EMFs of two cells। अगर मान लो एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं, अगर मान लो दो सेल के EMF का रेशियो आ गया 1:2 यानी 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2E1 is equal to E2 यानी E2 is equal to 2 into E1। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला सेल जो है वो हेवी है पहले वाले सेल से। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे वाले सेल का EMF इस वाले सेल का EMF इस वाले सेल के EMF से डबल है, यानी E2 ग्रेटर देन E1। तो इस टाइप से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं EMFs ऑफ टू सेल्स। ठीक है।